तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैर खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है जैन खान और आप देख रहे हैं जैन खान ब्लॉग्स। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में मेरे पास एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक सा टास्क, लेकिन उस टास्क को कंप्लीट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों से एक वादा किया था कि यार जब मैं शिपिंग फिशेस लेकर आया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई आइंदा मेरा जब ब्लॉग आएगा तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि भाई आप लोगों को बिल्कुल एक चमकता हुआ बिल्कुल साफ सुथरा सा एक्वेरियम मिलेगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई हमारी शिपिंग फिशेस जो है वो कैसी लगती है। तो भाई अब वो टाइम है कि भाई आप लोगों को क्या लगता है, मैंने अपना वादा पूरा किया होगा या नहीं किया होगा। तो यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आप लोगों से वादा करूँ और उसे पूरा ना करूँ। तो भाई मैंने कर दिया है अपने एक्वेरियम को बिल्कुल ही चमकता हुआ साफ सुथरा बिल्कुल शीशे जैसा। तो भाई चले दिखाता हूँ कि भाई अब हमारा एक्वेरियम कैसा लग रहा है और हमारी जो शिपिंग फिशेस है वो तैरती हुई कैसे लग रही है और कैसी लुक आ रही है उनकी हमारे एक्वेरियम में। तो चले फिर। हाँ तो भाई दोस्तों, हो गया ना बिल्कुल साफ सुथरा सा चमकता हुआ हमारा एक्वेरियम। और भाई आप लोग देख सकते हैं कि ये रही हमारी शिपिंग फिशेस और कितने ही मज़े से माशाल्लाह ये तैर रही हैं और हमारे एक्वेरियम की लुक में चार चांद लगा रही हैं। और भाई देख सकते हैं आप लोग हमारी मौली फिशेस भी, हमारी पाकिस्तानी फिशेस भी, हमारी जेबरा फिशेस भी कहाँ गई, वो रही नीचे से हमारी जेबरा फिशेस। ये रही हमारी मौली फिश और बड़ी वाली मौली फिश जो मैं लेकर आया था ये रही भाई हमारी बड़ी सी मौली फिशेस। ये रही हमारी कलरफुल मौली फिशेस। तो भाई कैसी लुक आ रही है अब आप लोगों को हमारे एक्वेरियम की। और भाई आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है वो कुछ न्यू से टॉयज़ भी लगा दिए हैं अपने एक्वेरियम में, जिसकी वजह से हमारा मिनी ज़ू का जो एक्वेरियम है ना दोस्तों वो तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है अब। और ये जो फिल्टर है ना उसकी भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी थी, तो ये भी अब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है और एक्वेरियम के पानी को कितने ही साफ कर दिया इसने, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों कंप्लीट हुआ हमारा एक वादा जो कि मैंने आप लोगों से किया था। तो भाई हमारा एक्वेरियम जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त चमकता हुआ हो गया, लेकिन अब है दूसरा और मेन बहुत ही बड़ा खतरनाक टास्क। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई वो दूसरा बड़ा मेन टास्क क्या है जो कि मैं कह रहा हूँ कि भाई खतरनाक है। तो भाई दोस्तों हुआ यूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी ब्लूइश जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, ठीक है, इस बात को हमने मान लिया। लेकिन जिस दिन उसे बच्चे देने थे तो उसने देखा कि आप लोगों ने देखा कि भाई उसने मुझे कैसे ही काटा, ठीक है, मुझे काटा तो काटा, लेकिन उसने दोस्तों हमारी भूरी को बार बार इतना ही काटा है कि बेचारी की जगह जगह से बाल जो है वो उसने नोच लिए। तो वो आप लोगों को मैंने दिखाया था। लेकिन दोस्तों आज बारी है कि दिया जाए हमारी ब्लूइश को सज़ा, मतलब कि पनिशमेंट, कि भाई बहुत कर लिया उसने, अब जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। तो हमें करना क्या है दोस्तों कि ब्लूइश को बंद करना है मैक्सी के केज में। हाँ भाई दोस्तों, हमें सबसे पहले मैक्सी को बाहर निकालना है, उसके केज को साफ करना है क्योंकि मैक्सी ने अपना केज बहुत ही ज़्यादा गंदा किया हुआ है। फिर हमें बंद करना है इस केज में ब्लूइश को और फिर निकालना है फर्नीचर के पीछे से ब्लूइश के बच्चों को, क्योंकि जब तक हम बंद नहीं करेंगे ब्लूइश को, हमारी ब्लूइश जो है वो अपने बच्चों को छूने नहीं देगी। तो हमें ब्लूइश को बंद करके उसके बच्चों को बाहर निकालना है और फिर उसको मतलब कि ब्लूइश को उसके बच्चों के साथ बंद करना पड़ेगा हमें केज में। उसके बाद ही जो है वो मतलब माहौल ठंडा हो सकता है। और मुझे अपने मैक्सी पर और अपनी भूरी पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा है कि भाई ये लोग आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे, जैसे कि हमारी ब्लूइश ने हमारी भूरी का हाल किया था। हमारा मैक्सी कभी भी वैसी हरकत नहीं कर सकता है। तो भाई चले अब इस टास्क को आगे कंटिन्यू करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि यार इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद ही खाना दूँ अपने मैक्सी को भी और ब्लूइश को। तो चले फिर आ जाए टास्क को आगे कंप्लीट करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे मैक्सी ने जो है वो अपने केज को कितना ही ज़्यादा गंदा किया हुआ है और हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। तो मुझे जो है वो इस सारे कचरे को बाहर अच्छे से निकालना है, साफ़ करना है और न्यू मिट्टी भरनी है। तो चलें फिर। तो भाई दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि भाई टास्क नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैक्सी के केज की अच्छे से सफाई हो चुकी है और अब बारी है टास्क नंबर 2 की। हाँ तो भाई दोस्तों टास्क नंबर 2 के लिए मैं आ चुका हूँ अब स्टोर रूम में और ब्लूइश जो है वो केज को देख रही है। इसको अभी तक नहीं पता है कि इस केज में ब्लूइश ही जाने वाली है। तो क्या करता हूँ कि यहाँ से गेट खोलता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि ब्लूइश को बस किसी तरीके से इस केज में डाल दूँ, वरना फिर हमारी भूरी का तो जो ये हाल हुआ है ना, तो मुझे नहीं लगता कि फिर हमारी ब्लूइश जो है वो ज़िंदा बच भी पाएगी। यार ब्लूइश जो है वो अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, इसको वैसे ही बिल्कुल पकड़ा जैसे कि बिल्लियाँ अपने बच्चों को पकड़ती हैं, लेकिन शायद इसको जो है वो इस बात का डर है
कि मैं इसके बच्चों के साथ कुछ कर दूंगा, लेकिन इसको जो है वो अभी तक भरोसा नहीं हुआ है। हमने जो है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया है, लेकिन इसने जो है वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया है मुझ पर। तो यार कुछ ना कुछ तरकीब जो है वो मैं आजमाता हूँ और देखता हूँ कि भाई ब्लूइश को जो है वो किस तरीके से डाला जाए केज में। हाँ तो भाई दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो इस टास्क को कंप्लीट कर दिया है बगैर किसी के मदद के। और भाई अब बारी है सिर्फ़ और सिर्फ मेन काम की, मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम की, कि मुझे हटाना है अब उस फर्नीचर को और फिर वहाँ से निकालना पड़ेगा मुझे ब्लूइश के बच्चों को। और फिर ब्लूइश के बच्चों को निकालने में कितनी ही ज़्यादा परेशानी आने वाली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ। तो चले उस टास्क को भी कंप्लीट करने की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने जो है वो इस जगह को क्लियर कर दिया है और ब्लूइश मुसलसल जो है वो पिंजरे पर लात मारी जा रही है। और ये आसानी हुई कि भाई ब्लूइश के बच्चे जो हैं वो यहीं पर मौजूद हैं, मुझे जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इन तीनों के तीनों बच्चों को बाहर निकालता हूँ और फिर डालता हूँ उसी कार्टन में जिसमें हमने जो है वो ब्लूइश के बच्चे देने के लिए सेटअप किया था। हाँ तो भाई दोस्तों ये रहा मेरे हाथ में ब्लूइश का पहला बच्चा। और यार जेंडर का जो है वो अभी बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता है हमें, तो यार बस अभी जो है वो उठा के फ़ौरन से इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। तो ये पहला बच्चा जो है वो शिफ्ट हो चुका है और ब्लूइश जो है वो कैसे देख रही है हमें। तो यार अब बारी है कि दूसरे बच्चे को उठाया जाए। तो यहाँ से ये दोनों बच्चे हैं, तो इन दोनों को मैंने उठा लिया है और अब बारी है कि इन दोनों को भी डाला जाए उसी दोनों के दोनों कार्टन में। तो भाई ये भी शिफ्ट कर दिया है हमने। अब देखते हैं कि ब्लूइश को जो है वो यहाँ से बाहर कैसे निकालूं मैं और फिर इन बच्चों को कैसे डालूं इस केज में। दोस्तों मैंने जो है वो मैक्सी को बाथरूम में बंद किया हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैक्सी को बाथरूम से निकाल देता हूँ और जो हमारी ब्लूइश है ना, वो अपनी ब्लूइश को बाथरूम में बंद करता हूँ, उसके बच्चों को फिर सेटअप करता हूँ, मतलब कि उसमें बच्चों को रख देता हूँ केज में। फिर हमारी ब्लूइश जो है वो आराम से बिल्कुल आसानी से जो है वो केज में चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मैक्सी भी आ चुका है, यहाँ पर हमारी ब्लूइश भी है। अभी मैं पूरे के पूरे केज को लेकर चलता हूँ वहाँ बाथरूम के पास, ब्लूइश को फिर शिफ्ट करूँगा वहाँ बाथरूम में और फिर इसके बच्चों को फटाफट से डालूंगा इस केज में। तो घास से भी अच्छा आइडिया मेरे पास यह है कि पहले भी हमारी ब्लूइश ने जो है वो बोरे के ऊपर ही अपने बच्चों को रखा हुआ था, तो बोरे के ऊपर रखना ही मुनासिब है। दोस्तों अब बारी है टास्क नंबर पता नहीं 4th या 5th में। हमारी ब्लूइश के बच्चों को शिफ्ट करना है अब उसके केज में। तो भाई ये चला गया पहला बच्चा ब्लूइश का। अब मैं शिफ्ट करूँगा ब्लूइश के बच्चे नंबर 2 को, बल्कि इन दोनों को साथ में ही कर देता हूँ, साथ में ही उठाया था तो साथ में ही शिफ्ट कर देता हूँ। तो इन दोनों को भी मैंने उठा लिया है और अब इन दोनों को भी साथ ही साथ डाल देता हूँ इसी बोरे के ऊपर। तो भाई ये ठीक है। अगर बच्चे इसकी जो है वो नीचे गिरते भी है ना दोस्तों, तो हमारी ब्लूइश जो है वो बार बार इन लोगों को उठा के शिफ्ट कर लेगी इधर से उधर, क्योंकि वो जो है वो आराम से मुंह से पकड़ लेती है। ठीक है दोस्तों, पता नहीं कहाँ से निकल कर ये आ चुकी है बाहर और अब बारी है बिल्कुल आखिरी टास्क की। आ जाओ ब्लूइश, क्या हो गया, डर रही हो? ये मैंने उठा लिया बिल्कुल ही इसको बिल्ली की तरह, जैसे कि बिल्लियाँ उठाती हैं। और अब मैं डाल देता हूँ इसको फ़ौरन से केज में, वरना इसकी लड़ाई हो जाएगी मैक्सी से। और हाँ तो भाई दोस्तों मैं हो चुका हूँ अब बिल्कुल ही कामयाब। और यार इस आखिरी टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा ना मैं ही जानता हूँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि हमारी ब्लूइश ने जो है वो एक बच्चे को उठाया हुआ है और पता नहीं कौन सी जगह ढूंढ रही है, कहाँ लेकर जाना चाह रही है। खैर है, ये अभी जो है वो सेट कर लेगी। और अभी मैं जैसे ही अपनी ब्लूइश को बाहर लेकर आया ना, इन दोनों की मतलब कि मैक्सी की और ब्लूइश की ऐसी गंदी लड़ाई हुई मुंह से सिर्फ, तो यार फ़ौरन से मैंने इसे बंद कर दिया है। तो यार दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग कि भाई ब्लूइश जो है वो अपने बच्चों के पास चली गई है। अभी थोड़ी ही देर में जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे दोस्तों ये लोग। अभी शुरू की बात है, जगह चेंज है। मैक्सी जो है वो मतलब हमारी ब्लूइश जो है वो इस रूम को अच्छे से जानती है ना, तो इसलिए कोई भी मसले की बात नहीं है। ना ही इसके बच्चों को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही हमारी ब्लूइश को कोई फ़र्क पड़ेगा। तो भाई अभी थोड़ी देर में ये लोग सेट हो जाएंगे। और अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ अभी एक चीज़ मुझे ऐसी करनी है कि भाई मैं जो हूँ वो एक बड़ा सा कपड़ा लाकर इस पूरे के पूरे केज को ढक देता हूँ, जिसकी वजह से हमारी ब्लूइश को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसके बच्चों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि चलो मान लेते हैं कि भाई सर्दी है ना, जिसकी वजह से इन लोगों को जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो भाई इन लोगों को मैं एक कपड़ा ढक देता हूँ, तो फिर बाकी सब कुछ सेट हो जाएगा। दोस्तों ये देखे कि हमारी ब्लूइश ने जो है वो दोबारा से वही हरकत करी है कि मतलब मैंने जो है वो इसके बच्चों को शिफ्ट कर दिया था, लेकिन ये इसने क्या किया है कि ये दोबारा से अपने बच्चों को उठाई है और लेकर चली गई है पीछे। अभी मैं आप लोगों को दोबारा से दिखाता हूँ कि भाई इसने ऐसा
क्या कर दिया। ये देखे दोस्तों, ये जो है वो अपने बच्चों को दोबारा से उठा कर ले गई है पीछे। और अब यार ये क्या बिल्कुल ही ट्विस्ट आ चुका है कहानी में। मैं जो हूँ वो खुश हो गया था कि भाई अब हमारी ब्लूई जो है वो किसी को भी तंग नहीं करेगी, लेकिन दोबारा से इसने वही किया। तो यार अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, उन दोनों बच्चों को भी उठा के ले आता हूँ, यहीं पर छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों अगर वो जगह नहीं तो ये जगह ही ठीक। तो भाई मैंने ये जगह दे दी है बिल्कुल ही बिल्कुल अपनी ब्लूइश को उसके नाम पर। और भाई अब उसकी मर्जी है कि उसको अगर वहाँ रहना है तो वहाँ रहे या फिर रहे यहीं पर मेरी नज़रों के सामने। तो भाई जहाँ भी रहेगी मेरी नज़रों के सामने ही रहेगी। और अब ये एरिया हो चुका है हमारी ब्लूइश का, तो भाई इसका खाना पानी भी यहीं होगा, इसके बच्चे भी यहीं होंगे। और ये जगह हो चुकी है हमारी भूरी के नाम पर। तो भाई अब हमारी भूरी भी जो है वो सेफ रहेगी। और यार ये देखे कितने ज़्यादा इसके बाल नोचे हुए हैं हमारी ब्लूइश ने। तो भाई अब हमारी भूरी भी जो है वो बिल्कुल ही सेफ रहेगी। हाँ तो भाई दोस्तों फिर कहते हैं ना कि एंड गुड सो ऑल गुड। तो भाई मैंने जो है वो प्लान बनाया कि भाई ब्लूइश को जो है वो एक केज में डाल दिया है उसके बच्चों के साथ। लेकिन ब्लूइश को जो है वो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई। उसने फौरन से ही जैसे ही गेट खुला उसने अपने बच्चे को उठाया और ले गई दोबारा से पुरानी वाली जगह पर। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया एक आइडिया कि भाई क्यों ना इस रूम को दोनों के दोनों एनिमल में सेपरेट कर दिया जाए। मतलब कि भूरी की रस्सी मैंने थोड़ी सी छोटी कर दी और ब्लूइश को वही एरिया दे दिया, कार्टन भी रख दिया कि अगर उससे सामने रहना है तो सामने रहे, वरना अगर छिप के रहना है तो छिप के रहे। और फिर उसका खाना पानी भी वहीं पर रख दिया। तो भाई अब मुझे उम्मीद है कि इन दोनों की लड़ाई कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जब इन लोगों का रास्ता ही सेम नहीं होगा तो भाई इन लोगों का आना जाना भी नहीं होगा, लड़ाई भी नहीं होगी। तो आज की वीडियो करते हैं यही पर एंड। अगर आप लोग आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल ज़ैर खान व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।